क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द क्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट इट। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि डिज़ाइन की जो क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और इसके फैक्टर के बारे में बताना है कि क्या क्या चीज़ इसको अफेक्ट कर सकती है। या ये इस तरीके से भी आ सकता है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग क्वालिटी इन डिज़ाइन। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन ऑफ ए प्रोडक्ट इज कंसर्न विद द टाइटनेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन की जो क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिकेशन होता है उस स्पेसिफिकेशन की हम क्वालिटी को चेक करते हैं या उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस। जो प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है या जो उसमें डेवलपमेंट होता है ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है विच रिजल्ट इनटू इवोल्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट बेस्ड एन एसेस्ड यूज़र नीड। यानी कि जैसी यूज़र को नीड होती है तो हम उसमें इवोल्यूशन करते हैं। किसके हिसाब से करता है? यूज़र के नीड के हिसाब से, यानी कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, यूज़र क्या चीज़ चाहता है। देयर फीडबैक आफ्टर यूज़ एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन ए इन्वायरमेंट। अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, यानी कि जो डिज़ाइन की जो क्वालिटी होती है उसको क्या क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है। ए पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ कस्टमर इन दी मार्केट। मार्केट के अंदर जो कस्टमर होता है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं हमारे, उनकी जो नीड हो सकती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, तो ये चीज़ भी इस पर इफेक्ट डालती है। बी होता है प्रॉफिट कंसिडरेशन। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी है जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसका प्राइस उतना ही इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी है उसको अपनी प्रॉफिटनेस देखनी होगी कि वो कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है या कंपनी को कोई भी लॉस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने प्राइस कम कर दिया और क्वालिटी अच्छी देने लगे और उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है कंपनी वालों को, तो वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो उनको ये चीज़ देखनी है कि सबसे पहले उन्हें खुद का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहा है, ज़्यादा डिज़ाइन पे भी ध्यान दे रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उनको सबसे पहले खुद के प्रॉफिट को देखना होगा। तो खुद का प्रॉफिट देखने के लिए क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में अफेक्ट हो सकता है। यानी कि कोई भी मोबाइल है उसकी पहले अच्छी क्वालिटी थी लेकिन किसी भी कंपनी को वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है मोबाइल, तो वो उसकी कॉस्ट को ज़्यादा कर देंगे, यानी कि उसकी प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं या फिर उनको उस मोबाइल की क्वालिटी को कम करना पड़ेगा, तो ये इसको अफेक्ट डाल सकता है। सी टाइप है इन्वायरमेंट कंडीशंस। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो भी प्रोडक्शन होता है हमने पहले ये समझना होगा कि जो इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है, यानी कि विंटर है या समर है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो भी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इफेक्ट डाल देता है। डी है स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें ये देखनी होगी कोई भी मोबाइल है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो सपोज कीजिए मैंने आपको पहले भी समझाया, हमारे पास कोई भी मोबाइल है, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में यूज़र किस स्पेसिफिकेशन को ज़्यादा मांग रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है सबसे ज़्यादा। तो कैमरे की है या बैटरी बैकअप उसको चाहिए, सबसे पहले ये पहचानना होगा और फिर हमें वही स्पेसिफिकेशन उस प्रोडक्ट के अंदर देनी होगी। वो मोबाइल भी हो सकता है या अदर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है।